गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं एक दोस्त के घर। कहाँ रहा मेरा दोस्त? पीछे बैठा है, आप देखो भाई। तो इनके घर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। बोल रहा है कि इसके घर में भूत का साया है। तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं। आज रात उसके रूम में रुक के देखेंगे। इसको तो पता ही नहीं था कि इसके घर में भूत है, वो जा रहा है। तो कुछ हलचल हो रहा था, ये लोग डर डर के सो रहा था, सही से सो नहीं पा रहा था। देखेंगे जाके कैसा मजा आएगा। तो समाचार होगा आज। तो हम लोग आ गए हैं अपना फाइनल डेस्टिनेशन, मेरा दोस्त का भूतिया घर। यह घर बहुत ही शांत और सुनसान जगह पे है। इस रास्ते पर ज़्यादातर लोग आते जाते नहीं हैं क्योंकि डरते हैं शायद आने जाने से। जापानीज़ का तो पता नहीं, लेकिन हम इंडियन से भूत से नहीं डरते। फिर भी हमारे 4 इंडियन दोस्त इसी भूतिया घर पे भूत का हलचल होते हुए भी इसी घर में रहते हैं बिना डरे। इसीलिए आज मैं भी मेरे दोस्तों के साथ इस भूतिया घर का एक्सपीरियंस लेने आ गया हूँ। चलो फिर इस भूतिया घर में प्रवेश किया जाए। इस घर का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, जो कि पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है। मेरा दोस्त का कहना है कि इस घर में वो लोग जब सो जाते हैं रात 2-2:30 बजे, तो इस घर में चलने की, किसी की होने की एहसास उन्हें होता है। ये अपना रूम पूरा क्लोज़ करके सोता है, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो सो रहा होता है तब उसके सामने कि कोई खड़ा है और उसके नाक के पास बहुत ही दुर्गंध आता है, जैसे कि मछली का और सड़ा गला हुआ मांस की दुर्गंध, जो कि बहुत ही डरावना है। ये लोगों को कहना है कि कभी कभी रात को बहुत ही डरावना सपना भी आता है, जैसे कि कोई बच्ची रो रही हो उसके रूम के सामने, और ये लोग भावुकता से उन्हें गोदी में उठाने जाता है तो गायब हो जाता है। तो मैं अभी आ चुका हूँ इसके घर में, मेरे दोस्त का घर में। मेरे को आने से पहले लगा था कि हाँ, यहाँ सच में कुछ ना कुछ है। तो जब मैं इसके रूम में एंट्री किया तो मुझे पक्का में श्योर हो गया कि हाँ, यहाँ पे सच में भूत प्रेत या फिर कोई बुरी आत्मा का साया है। तो मुझे ऐसा पता चल जाता है, क्योंकि मुझे बचपन से ऐसा वरदान की तरह समझ लो, मैं समझ जाता हूँ भूत प्रेत ऐसे मेरे आसपास नहीं आ सकता कभी भी। मैं कहीं भी चल जाऊँ, रात को शमशान में भी चल जाऊँ तो मुझे कुछ नहीं होता। ठीक है, भूत प्रेत मुझे देख के भाग जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस घर का आसपास का माहौल। बहुत ही डरावना है। आप भी देखिए, आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, सच में इधर कुछ ना कुछ हो सकता है। पहले आपको घर दिखाता हूँ, चलिए। इस गेट को मैं जब खोलता हूँ या बंद करता हूँ तो बहुत ही डरावना आवाज़ आता है, जैसे कि पुरानी हवेली में होता है। और इस घर का आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना है, जैसे कि ये पत्ते पूरे झड़ चुके हैं। और घर के बाहर मुरझाया हुआ पेड़ को देखकर ये लग रहा है कि हो सकता है कि इस घर के ऊपर कोई काला बुरी साया का नज़र है। ये इस घर का लेफ़्ट साइड का व्यू है। यहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधा लगा हुआ है और ये पूरा ग्लास से कवर किया हुआ है। मैं जब इस घर के पीछे की ओर गया तो इस घर के पीछे या अगल बगल में कोई भी दूसरा घर नहीं है। ये घर पूरा का पूरा सुनसान जगह पे है। बुरी साया या प्रेत आत्माएं ऐसे ही तो सुनसान घर का तलाश में रहता है। घर के बगल से एक नदी जैसा छोटा नाला बहता है। रात को समय शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पर ये नदी देख के मुझे एक बात याद आ गया। मेरा दोस्त जब सो रहा था तब वो कहा था कि उसके नाक के सामने मछली का दुर्गंध आता है। ऐसा लगता है कि कोई उसके सामने खड़ा है और वो डर के मारे आँख नहीं खोल रहा है।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसी नदी से वो बुरी साया या जो भी हो इस घर के अंदर प्रवेश करता है। मेरा दोस्त का कहना है कि ऊपर गाय को कुजिन रहता है, मतलब फॉरेनर। तो मैं जब इस ऊपर के कमरे चेक करने गया तो वहाँ पर बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। बाद में दोस्त से पता चला कि अभी जापान में विंटर का सीज़न चल रहा है तो छुट्टियाँ है, तो ये सब बाहर घूमने गया है। तो इस घर का रूम भी बहुत ही बड़ा है और एक रूम में एक ही बंदा रहता है। तो इस घर के रूम चेक करने ऊपर में अकेला ही आया था और लाइट भी ऑफ था, तो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। मेरे दोस्त से कहा कि चलो ऊपर का रूम भी चेक कर लेते हैं, तो वो नहीं आया मेरे साथ, इसीलिए मुझे अकेला ही आना पड़ा। तो कोई बात नहीं, मुझे तो डर नहीं लगता, तो मैं आ गया। गिर जाता, कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। तो देख रहे हो पूरा घर में आसपास कोई घर नहीं है, बहुत दूर है। वो जो घर दिख रहा है, एक घर उधर भी है वहाँ पे, वो बहुत दूर है, थोड़ा दूर दिख रहा है, लेकिन इसका घर के बगल में आसपास में कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, बाहर बहुत ठंड है, बाहर अंदर जाऊं। बाप रे बाप, किधर से आया था मैं भूल गया। इधर से आया था शायद, हाँ इधर से भी नहीं आया था मैं। ओह सॉरी, इधर से आया, भूल। दूसरा के घर में आके खाने का मजा ही लगे ना। हाँ कुछ करना नहीं पड़ता दोस्त, बस इज्जत मिलता है। मजा आ गया, थैंक यू मिक्की। मेरे लिए एकदम देसी घी में लगा के इसको फ्राई करके दिया। रात 2 बजे तक जगा था। मेरे आने के बाद एक भी हलचल नहीं हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा सा एक क्रिया किया था, भूत भाग गया है। लेकिन एक और खूबसूरत नज़ारा आ गया है, सुबह सुबह उठ के ही मैंने देखा। अब लोगों को भी दिखाता हूँ, चलिए। ये देखो, कल रात से ही स्नोफॉल हो रहा था और पूरा आसपास के जगह घर स्नो से भर चुका था। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ठंडा भी लग रहा है। तो इस बहुत ही बेहतरीन मौसम को हाथ से जाने नहीं देना था, इसीलिए हम लोग बहुत ही वीडियो शूट किया और मज़ा मस्ती किया। उसके बाद हम लोग एक प्लान बनाया कि फ्रेश होके जल्दी से एक ट्रिप पे जाऊंगा। तो ये है मेरा दोस्त बिक्की शिकारी और बबलू, ये इसी घर में रहते हैं। तो मेरा दोस्त का प्लान ये है कि गरम गरम पूरी सब्जी जो भी बनाएंगे हम लोग खा के निकलेंगे एक छोटा सा ट्रिप पे। तो हम लोग सोयाबीन आलू की सब्जी के साथ ये बड़े बड़े पूरी बना के खा लिया और तैयार होके निकल पड़ा अपने सफ़र पर। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ जापान की एक बहुत ही ख़ास और हिस्टोरिक जगह पर, कुमामोतो कैस्टल। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वो थी इस जगह की शांति और इसका गौरव। ये कैस्टल सिर्फ एक लकड़ियों और पत्थरों का ढांचा नहीं, ये जापान की हिस्टोरी, सामुराई कल्चर और हिम्मत की कहानी है। इस कुमामोतो कैस्टल को देख कर लगता है जैसे हर दीवार कुछ कहना चाहती हो। कुमामोतो कैस्टल जापान के सबसे फेमस और हिस्टोरिक कैस्टल में से एक है। ये कुमामोतो सिटी जापान क्यूशू आइलैंड में स्थित है। इस कैस्टल को 1607 साल के आसपास को काटो क्योमासा नाम के एक पावरफुल सामुराई ने बनवाया था।
काटो कियोमासा एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और ब्रेव वॉरियर माना जाता था। कैस्टल की सबसे खास बात है मजबूत पत्थर की दीवारें, ब्लैक और वाइट डिज़ाइन और डिफेंस सिस्टम जिससे दुश्मन अंदर ना आ सके। कैस्टल की दीवारें नीचे से सीधी होती है और ऊपर जाते जाते बहुत ज़्यादा थिकी मतलब स्लैंटेड हो जाती है जिससे दुश्मन चढ़ ही ना पाए। इस डिज़ाइन को मूसा गाइसी कहते हैं। 2016 में जापान की कुमामोतो में अर्थक्वेक आया था जिसमें इस कैस्टल को काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। हिम्मत, सब्र और हिस्टोरी का सिंबल बन चुकी है अभी ये कुमामोतो कैस्टल। पहले जब समुराई का ज़माना था, कैस्टल के सबसे ऊपर में समुराई लीडर दाइमियो रहता था। यहीं से शहर और दुश्मन पर नज़र रखी जाती थी। यह जगह कमांड सेंटर जैसे होती थी। ऊपर से पूरा एरिया दिखता था ताकि अगर कहीं से खतरा आए तो तुरंत तैयारी हो सके। कैस्टल के ऊपर डिसीजन लिए जाते थे, युद्ध की प्लानिंग होती थी और पावर का सिंबल माना जाता था। इसीलिए ऊपर जाना सिर्फ उन लोगों के लिए होता था जो जिम्मेदार और ताकतवर थे। पहले ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं थी, यहीं से फैसले होते थे और पूरे शहर की रक्षा की जाती थी। एक गलत फैसला पूरे शहर को मुश्किल में डाल सकता था, इसीलिए ऊपर रहना आसान नहीं होता था। आज हम यहाँ फ़ोटो और वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कल यहीं से ज़िंदगी और मौत के फैसले होते थे। ऊपर से देखकर ये समझ आता है कि जिम्मेदारी जितनी ऊपर होती है, बोझ भी उतना ही भारी होता है। कैस्टल के पास ही एक मंदिर भी है और आज वहाँ मेला लगा हुआ है। जैसे ही हम मेले के एंट्रेंस पर आते हैं, सबसे पहले जो चीज़ ध्यान खींचती है वो है यहाँ का खाना। हर तरफ फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं और हर दुकान से अलग अलग खुशबू आ रही है। यहाँ सिर्फ खाना ही नहीं, बहुत सारी जापानीज़ चीज़ें भी मिल रही हैं। कहीं ट्रेडिशनल स्नैक्स, कहीं स्वीट्स और कहीं लोकल जापानीज स्ट्रीट फूड। लोग रुक रुक के देख रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं और कुछ सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। मेले की एंट्रेंस ही इतनी कलरफुल और लवली है कि अंदर जाने से पहले ही मूड फ्रेश हो जाता है। यहाँ एक जगह पर फूलों से सजाया हुआ पानी का एक स्रोत है जहाँ लोग शांति से लाइन में खड़े होकर उसी पानी को पी रहे हैं। ना कोई शोर, ना कोई जल्दी। इस पानी का स्वाद सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, ये मन को भी शांत कर देता है। यहाँ मंदिर में भाग्य परीक्षा का एक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स से एक छोटी सी लकड़ी निकाली जाती है और उस पर एक नंबर लिखा होता है। उसी नंबर के हिसाब से एक पर्चा मिलता है जिसमें लिखा होता है अपना भाग्य। तो मैंने भी देखा अपना भाग्य, जो बहुत ही उज्जवल है। मंदिर के अंदर जैसे ही मैं कॉइन डालता हूँ, वहाँ कुछ लड़कियाँ हाथ में लंबा डंडा पकड़कर खड़ी हैं। उस डंडे के ऊपर घंटी लटकी हुई है। वो घंटी को धीरे से हिलाकर आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद लेके वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।